नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। तो दिनकर पर ग्रहण, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटे में सूर्य ग्रहण लगेगा। आपको बता दें कि 1300 साल बाद एक बेहद दुर्लभ संयोग आज बन रहा है और ये सूर्य ग्रहण तुला राशि में लगेगा। ज्योतिषविदों की माने तो सूर्य ग्रहण के समय 4 प्रमुख ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी ही राशि में, स्वराशि में विराजमान रहेंगे। और सूर्य ग्रहण के समय बुध कन्या राशि में, गुरु मीन राशि में, शुक्र तुला राशि में और शनि मकर राशि में होंगे। तो दिवाली के अगले दिन इन 4 ग्रहों के योग में 1300 साल बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अगर समय की हम बात करें तो साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:29 से आइसलैंड में शुरू होगा। यानी कि ये शुरू हो चुका है लेकिन अब तक भारत में नहीं नजर आ रहा है। और शाम 6:20 पर अरब सागर में ये समाप्त हो जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण के शुरू होने का समय जो भारतीय समय अनुसार है वो 2:29 है, आइसलैंड से शुरू होगा और 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये सूर्य ग्रहण 4:22 पर शुरू होगा और 6 तकरीबन 20 मिनट के आसपास ये खत्म हो जाएगा। यानी कि भारत में इस सूर्य ग्रहण के दिखने की अवधि लगभग 1.5 घंटा है और भारत में दिखाई देने वाला ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हालांकि इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बैंगलोर और अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, भोपाल, चंडीगढ़, मथुरा, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की अवधि में इन जगहों पर रहने वाले लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। और ये साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में नहीं दिखाई देगा। तो हमने आपको बताया किस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। अब इस सूर्य ग्रहण से किन राशियों पर क्या असर पड़ने जा रहा है, किसके लिए ये लाभदायक है, किसके लिए हानिकारक, किन सावधानियों की आपको ज़रूरत है और क्या कुछ आज के दिन आप करें क्या ना करें, इस सब पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी हमें देंगे पंडित प्रेम शंकर तिवारी जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और सीधा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किन राशि वालों को आज के दिन सावधानियां खास तौर पर बरतनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। पंडित जी, एक चीज़ बताइए, आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रहण है आइसलैंड से शुरू होकर अरब सागर में दिखेगा, लेकिन ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो है भारत में दिखने वाला पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। तो भारत के लिए अगर हम बात करें तो ये सूर्य ग्रहण क्या असर डालेगा भारत पर? जी, जो आज का सूर्य ग्रहण है खंडग्रास सूर्य ग्रहण है जी। और ये सूर्य ग्रहण स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में पड़ रहा है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी वायु देवता भी होते हैं और राहु भी वायु है और तुला राशि भी वायु तत्व की राशि है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब सूर्य ग्रहण, सूर्य का प्रभाव, सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ पाती हैं, चंद्रमा बीच में आ जाता है, उसकी छाया पड़ती है। ऐसे में ये ग्रहण जो कि खंड ग्रहण है, अल्पकाल के लिए है, लेकिन वायु प्रदूषित हो रही है, इसलिए लगभग सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। मुख्य तौर पर पंडित जी, कौन सी वो राशियां हैं, किन राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, जो वायु तत्व की जो प्रधान राशियां हैं उन पर तो ज्यादा प्रभाव होगा, जैसे मिथुन राशि और तुला राशि जी और कुंभ राशि, तो इन पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और अग्नि तत्व की जो राशियां हैं मेष राशि और सिंह राशि, धनु राशि, इन पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, कम होगा, इनके उदर में दिक्कतें आएंगी। लेकिन वायु तत्व की जो मिथुन राशि है और तुला और कुंभ राशि है उनके लंग्स में दिक्कतें आने का योग बना है। एक और कारण है क्योंकि सूर्य ग्रहण आज 25 तारीख को है, भारत में 4:29 से लेकर और लगभग 6:36 तक रहेगा। तो इस काल में बहुत सावधानी बरतनी है।
और एक ग्रहण 8 नवंबर को भी चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ेगा, इसलिए वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व प्रभावित होंगे। अब इसमें हमने अग्नि बता दिया, वायु बता दिया, और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, जैसे वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये राशि के लोगों का उदर विकार होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये श्वास लेंगे और श्वास वायु तत्व इनके शरीर में जाएगा, तो तमाम प्रकार के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और जो जल तत्व की राशि हैं, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, उनका एक मानसिक स्तर गड़बड़ होगा। उन्हीं बातचीत करने का तरीका, या उसमें जो कि कहा जाता है वेदों में, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोता द्वारिस प्राणस मुखाद अग्निर्जायत। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा रोक रहा है। यानी चंद्रमा जब रोकता है तो सूर्य का प्रकाश उतना धरती पर नहीं आ पाता है, चंद्रमा की आ जाती छाया। तो ऐसे में चंद्रमा मन को प्रभाव पड़ता है। जैसे चंद्रमा की एक कला के अंतर पर समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। हाँ। आपने सुना होगा आज ही आसाम आदि क्षेत्रों में बड़े तूफान आ रहे हैं इस समय। वो इस सूर्य ग्रहण का ही प्रभाव है। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से ही जो सतरंग इस वक्त तूफान आया हुआ है वो आया हुआ है। ठीक है आचार्य जी, ये भी बताइए कि त्योहारों के बीच में जिस तरह से इस बार ये ग्रहण पड़ रहा है, तो त्योहारों के संदर्भ में क्या इस ग्रहण के मायने निकाले जाए? देखिए, दीपावली अमावस्या में मनाई जाती है जी, और अमावस्या 24 तारीख की शाम 6:03 पर प्रारंभ हुई थी और 25 तारीख की शाम को 4 और ये 24 मिनट पर समाप्त हो रही है अमावस्या। हाँ। तो अमावस्या में ही ग्रहण पड़ता है। और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। हाँ। तो गोवर्धन पूजा इस ग्रहण के कारण नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी अमावस्या है और ये प्रतिपदा लग जाएगी सायंकाल में, और प्रतिपदा कल रहेगी दोपहर के बाद में 2:42 तक कल प्रतिपदा रहेगी। तो कल प्रतिपदा में गोवर्धन पूजा आज की जाएगी और द्वितीया चूंकि शाम को लगेगी और द्वितीया उदय कालीन सूर्य पर लिया जाता है, इसलिए 27 तारीख को भैया दूज आदि मनाई जाएगी। तो इस ग्रहण पर बहुत सावधानी रखना है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव यद्यपि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 घंटे पहले लगता है। अगर खंड ग्रास है या आंशिक सूर्य ग्रहण है, तब उसका 8 घंटे ही पहले सूतक लग जाता है और मंदिर आदि के कपाट बंद हो जाते हैं। बालक हैं, वृद्ध हैं, इन लोगों को बहुत सावधानी उनको भोजन देना ही है, तो तुलसी आदि भोजन में डाल देना चाहिए। जल तक तो पास में रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अग्नि अगर कुपित हो जाती है तो जल रखने पर या जल पीने पर स्वास्थ्य उत्तम होता है। वायु कुपित हो जाता है तो भी जल रखा जाता है, जल से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो पास में जल रखना, जलीय आहार करना चाहिए। ग्रहण के बाद लगभग 5:30 या कहीं कहीं 5:36 तक ग्रहण का प्रभाव है जी। और ये ग्रहण उसके बाद में स्नान आदि करके अन्न दान करना चाहिए, क्योंकि तो अमावस्या तिथो अन्नदानम महादानम भवेत कहा जाता है कि अमावस्या तिथि में अन्न का दान करना चाहिए। और ग्रहण पड़ जाए तो ये ग्रहण बड़ा कल्याणकारी भी है। अब कैसे कल्याणकारी है? क्योंकि ग्रहण को की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अशुभ की हम बात कर रहे हैं, अंधकार की बात कर रहे हैं, साए की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप एक विचित्र बात बता रहे हैं कि ग्रहण शुभ भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी कर सकता है। हाँ जी, भौगोलिक घटना अगर कही जाए तो ग्रहण कहीं न कहीं लगभग चलता रहता है, क्योंकि अणु अणु नाचत जगमाही, संसार में प्रत्येक ग्रह नक्षत्र सब कुछ चल ही रहा है जी। तो ऐसे में ये घटना तो होती रहती है, लेकिन ये घटना जब होती है उस समय हमारा मन चंद्रमा है, आत्मा सूर्य है। तो मन और आत्मा के बीच में ये दुविधा आ जाती है। अगर ध्यान किया जाए उस समय, यदि भगवान शंकर के नामों का ध्यान किया जाए, जप किया जाए, तो ये घटना महापरिवर्तन हो जाती है। आपको धन आदि का प्राप्त हो जाता है,
स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। बड़ी लंबी लंबी बीमारियां लोगों को होती हैं, लेकिन ये ग्रहण के काल के दौरान यदि वो अन्न दान करें और यदि वो भगवान के नाम का जप करें, ध्यान करें, मन को एकाग्र कर लें, तो बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो किस तरह के कुछ लोग जो बीमार हो उनको कैसी सावधानियां इस वक्त बरतनी चाहिए? अब देखिए, जैसे श्वास के रोगी हैं तो उनको चाहिए कि इस समय नाक से लंबी लंबी श्वास लें, लेकिन श्वास कैसे लें? कपूर पास में रख लेंगे तो वायु में जो संक्रमण है वो कम होगा। जैसे जलीय रोग के, उदर विकार के लोग हैं, उनको इस समय गुनगुना जल में तुलसी का अर्क डाल करके पीना बड़ा लाभप्रद होगा, या उसमें जरा सी हल्दी डाल सकते हैं जो संक्रमण वायु के दूर करता है। तो इस तरह करके आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जब वायु और अग्नि का प्रकोप हो, इस समय है सूर्य अग्नि का कारक है, राहु वायु है, तुला राशि भी वायु है, और ऐसे में अग्नि और वायु कुपित है। नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि वायु हमारे जीवन का प्रधान तत्व है जी। हम जल के बिना, भोजन के बिना कुछ क्षण रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकते हैं। तो जब वायु कुपित हो जाती है तब उसमें सूर्य का प्रकाश लगता है तो संक्रमण होने का प्रभाव बढ़ जाता है। आप आने वाले दिनों में देखेंगी, कल से बहुत अधिक संक्रमण हो जाएगा लोगों को, जुकाम, खांसी और बुखार, इस तरह का ये हो जाएगा। आप देखेंगे 15 दिनों के, 10 दिनों के अंदर काफी संख्या इस देश में होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए सर्दियों का भी आगाज अब हो चला है, मौसम बदलने लगा है, उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें होती हैं। फिर दिवाली के मौके पर क्योंकि हम पटाखे इतनी छुड़ाते हैं, उसके चलते भी प्रदूषण होता है, और उसके ऊपर से ये ग्रहण जो कि वायु को प्रदूषित करने वाला है, वायु को खराब करने वाला है। तो जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, या फिर जो लोग बीमार चलते हैं, जिन्हें इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, उनको खासतौर पर इस वक्त अपना ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बता दें कि इस समय जो विश्व में युद्ध की स्थिति आ रही है यूक्रेन आदि में जी, तो वही स्थिति है जो महाभारत काल में 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुआ था। वही स्थितियां बनी है कि आज सूर्य ग्रहण है और 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है जो 15 दिन के अंदर है। इसलिए परमाणु युद्ध की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जिस तरह से रूस लगातार धमकी भी दे रहा है, परमाणु युद्ध के संकेत दे रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया भी अपनी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है, बताया जा रहा है वो भी अपनी तरफ से अपने आप को परमाणु हथियारों के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। तो आप ये संकेत देना चाह रहे हैं कि इस वक्त विश्व को और सतर्क रहना चाहिए ऐसी तमाम ताकतों से? जी बिल्कुल, सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ जल तत्व भी बढ़ेगा। जल का तांडव समुद्री क्षेत्रों के जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ जल तत्व भी बढ़ेगा, और बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, तमाम तरह के जल के और अग्नि के कांड होंगे। आज कल 2-3 दिनों में पूरी दुनिया में अग्निकांड अधिक होंगे। जगह जगह पर आपने भी सुना होगा, आज भी तमाम जगह अग्निकांड। बीती रात बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जहां हमने देखा कि गोदाम में, लोगों के घरों में आग लग गई है, भीषण अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं, कई जगह वाहन जल गए हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं। पंडित जी ये भी बताएं कि किस प्रोफेशन के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर करे। तो ग्रहण का किस तरह से कार्यक्षेत्र में लोगों के असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अब बोलने वाला क्षेत्र मीडिया का ही हो गया जी, ठीक है ना। जो लोग ज्यादा वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो उनको ज्यादा श्वास लेना पड़ता है जी। तो जहां पर जिस क्षेत्र में वायु को ज्यादा लेना पड़ेगा, अधिक बोलेंगे तो श्वास को रोकना, फिर अधिक लेना, तो ये क्रिया होगी। और शारीरिक श्रम करेंगे तो वहां पर भी ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ता है, इसलिए उन लोगों को संक्रमण होने का पूर्ण योग बना है। ऐसे में कपूर बड़ा लाभकर है। कपूर में खास गुण है कि वायु संक्रमण को दूर करता है। और दूसरा खास बात है, तुलसी का दल ले लेना, कुश को धारण करना। गर्भवती स्त्रियां हैं, कुश को धारण करती हैं। अच्छा, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कुछ पर असर नहीं आता है। मेरे पास हजारों ऐसे केस हैं कि ग्रहण में अगर लोग टेढ़े हाथ किए बैठे रहे, पैर किए बैठे रहे, तो संतान टेढ़ी उत्पन्न हुई।
हाथ पैर में तमाम इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ग्रहण दोष हो जाता है। उसका कारण है हम सब पंच तत्वों से बने हैं जी। और पंच तत्वों में कोई भी एक तत्व अगर गड़बड़ हो जाए तो शारीरिक तमाम तरह की विषमताएं हो जाती हैं। आप जानते हैं कि समुद्र में एक कला की चंद्रमा के अंतर पर जब ज्वार भाटा आता है तो मानव के शरीर में 70-80% जल ही जल है, तो यहाँ भी तमाम प्रकार के भाव कुभाव मन में आते हैं, विचार में नकारात्मकता आ जाती है। और जब हम नकारात्मक विचारों में होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे विषाणु, बहुत सारे इस तरह के संक्रमण होने लगते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार रखें। जब भी ग्रहण पड़े उस समय जल तत्व पास में रख करके और अपने इष्ट का या गुरु मंत्र का या भगवान शंकर के मंत्र का जप करने पर वायु तत्व शुद्ध हो जाता है, बहुत कल्याण होता है। पंडित जी, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है उस वक्त ग्रहण इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है अगर आप सावधान न रहे, तो जिन बच्चों का जन्म इस ग्रहण के दौरान ही हो रहा है उसमें क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, जब पृथ्वी वाराही बनी थी, भगवान वाराह हिरण्याक्ष को मारने के लिए मल्ल युद्ध किए। उनके रोम से टूटकर जो गिरा धरती पर वो कुश बना, कुश। तो जो गृहणियां कुश को धारण करती हैं या इस समय कुश को जो लोग लेते हैं, कुश को कहा गया हमेशा पवित्र हो रहता है, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। राहु और केतु ये जो दानव थे, समुद्र मंथन के बाद अमृत को बांटने की बात आई। बाद में ये स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसके सिर को अलग कर दिया गया, सिर बना राहु और धड़ बना केतु। तो ये दोनों चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर बैठ गए थे और इनके इशारा करने पर भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से सिर काट दिया था। तो इसलिए राहु केतु ये समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसना चाहते हैं। और सूर्य इस समय तुला राशि में नीचस्थ है, सूर्य नीच का है, प्रभाव कम है, दक्षिणायन सूर्य है। ऐसे में राहु को बल मिल गया तो राहु चाहता है कि हम सूर्य को दबा लें, और सूर्य सबके संसार को प्रकाश देता है। और राहु जब उसको नेगेटिव, राहु एंड केतु इज द नोडल पॉइंट ऑफ सन एंड मून पाथ। जो सूर्य और चंद्रमा का आकाश में कक्षावृत्ति और नाड़ी वृत्त है, उसमें जहां पर सूर्य चंद्रमा क्रॉस करते हैं, उत्तर बिंदु वह राहु है और दक्षिण बिंदु केतु है। तो ये समय समय पर ये अपने शत्रु को प्रभावित करते हैं। और खास बात बताएं, जिन कुंडलियों में सूर्य राहु, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु या सूर्य केतु है, वो ग्रहण दोष की कुंडलियां होती हैं। और ग्रहण काल में सूर्य के मंत्र पढ़ने पर, भगवान शंकर के मंत्र पढ़ने पर कुंडली में काल सर्प दोष, ग्रहण दोष समाप्त हो जाते हैं, प्रभाव कम हो जाता है जी। तो ये भी देखा गया है। पंडित जी, हमारे शास्त्रों में तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है ग्रहण के वक्त खास तौर पर। भगवान को भी हम भोग अर्पित करते हैं तो उसमें जल और साथ में तुलसी के पत्ते जरूर रखे जाते हैं। और ग्रहण के वक्त भी ये बताया गया है कि अगर आपके घर में जो भी खाना बना हुआ है, जल है, उसमें आप तुलसी का पत्ता डालकर रखिए। तो इसके पीछे की महत्ता कुछ समझाएं कि किस तरह से तुलसी काम करती है। जी नितिशा जी, आप जानते हैं कि तुलसी का कथानक भागवत में, अन्य ग्रंथों में, विष्णु पुराण में बड़ा लंबा है। और तुलसी जो इनका नाम वृंदा है, भगवान विष्णु की ये तपस्या करती हैं और इनका विवाह ब्रह्मा के कहने पर एक जालंधर से हो जाता है, राक्षस से हो जाता है, जिसको मार नहीं पाते हैं विष्णु। तो शंकर जब युद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये आता है कि विष्णु जाकर के इनके वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करते हैं, तब शंकर मारते हैं और उस समय श्राप मिल जाता है। तुलसी ने विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। और बाद में एक कथानक जब पूरा हो, तुलसी भस्म हो गई और अपने पति को लेकर चिता में भस्म हो जाती है, यानी सती हो जाती है। तब उसी के राख के जगह पर 3 देवताओं ने ये वृक्ष का निर्माण किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि जब भी तुलसी पत्र हम पर चढ़ाया जाएगा तो हम तभी कोई प्रसाद ग्रहण करेंगे पूजा का, या जो भी तभी होगा। भगवान शंकर ने कहा तुलसी की मंजरी हमें बहुत प्रिय होगी।
तुलसी पत्ती नहीं, बल्कि तुलसी का जो मंजरी है, जो पुष्प है, भगवान शंकर को प्रिय है। और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुलसी का वृक्ष जिनके घरों में रहेगा वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रहेंगी, ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, किसी भी तरह के राक्षस हो, चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, भूत हो, प्रेत हैं, वे वहां वास नहीं कर सकते जहां तुलसी का वास है। यही कारण है कि ग्रहण काल में नकारात्मक स्थितियों में, त्वचा रोग में ये तुलसी का दल, तुलसी का रस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ग्रहण आदि काल में जब हम तुलसी रस ले लेते हैं, तुलसी पत्ती ले लेते हैं, तो ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। अष्टांग आयुर्वेद में तुलसी से संबंधित 64 रोगों की दवा की जाती है। तुलसी वृक्ष से ऐसी किरणें निकलती हैं जिससे वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वायु वहां की शुद्ध रहती है, इसलिए तुलसी को लेने पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। आचार्य जी, हम इस वक्त देख रहे हैं कि दुनिया में भारत का समय बहुत उत्तम चल रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत का अमृतकाल शुरू हो चुका है और बीते रोज एक ऐसी राजनीतिक घटना हुई है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रिटेन के जो पीएम बने हैं नए, वो भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कुछ होने जा रहा है दुनिया में? किस तरह से भारत का परचम और ऊंचा होगा? क्या प्रभाव डालेगा ये ग्रहण? भारत की कुंडली देखी जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली है और भाग्य भाव का स्वामी शनि भाग्य भाव में है पिछले 2.5 सालों से, इसलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। 14 जनवरी 2023 से शनि भारत की जो कुंडली है उसके 10वें भाव यानी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में होगा। 2.5 साल भारत बहुत विश्व में बहुत प्रसिद्ध होगा, महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यूरोप आदि जो कंट्री हैं उनका प्रभाव कम होगा, लेकिन हमारे देश का प्रभाव बढ़ेगा। कुंभ उसमें राशि में शनि के होने के कारण बहुत अधिक लाभ इस आगे आने वाले 2.5 वर्षों में लगभग सभी वर्ग को मिलना है। ठीक है आचार्य जी, हमने ये जान लिया कि किन लोगों के लिए ये ग्रहण हानिकारक हो सकता है, किन राशियों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है और किस तरह के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी बताया कि लाभदायक भी होता है, तो कौन कौन से वो कार्यक्षेत्र हैं जिसमें अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये ग्रहण आपका सहयोग कर सकता है? साधना का क्षेत्र जी, भगवान की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, अपने अंतःकरण को और ज्यादा बेहतर कर लेना, यानी आत्मा पर ग्रहण लगा है। सूर्य आत्मा है, तुला राशि वायु है, तो नाक के छिद्रों से आप वायु ग्रहण करते हैं। चंद्रमा मन है और मन की छाया आपके शरीर पर पड़ रही है, इसलिए शरीर, मन, आत्मा, शरीर पृथ्वी, मन चंद्रमा, सूर्य आत्मा, इन तीनों को एक कर दिया जाए तो साधना का क्षेत्र बहुत उत्तम होगा। लोगों को तमाम तरह की अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। जो अध्यापक गण हैं, जो शिक्षक हैं या शिक्षार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं, यानी शिक्षा से जुड़े हुए जो जन हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। और इस काल में बैठ करके भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जी? धरती से लेकर ओजोन तक योगनियां हैं, ये सब योगनियों का वास है, और ओजोन से लेकर सूर्य लोक तक 10 महाविद्या का प्रभाव रहता है, और सूर्य लोक से ब्रह्म लोक तक समस्त ऋषि और देवताओं का प्रकाश होता है। ब्रह्म लोक के ऊपर विष्णु लोक और उसके ऊपर शिव लोक है। तो भगवान शंकर समस्त चर अचर ब्रह्मांड के नायक कहे जाते हैं। तो उनका स्मरण करने पर अनंत अनंत सूर्य का प्रकाश, प्रभाव, शक्ति आत्मा में आ जाती है, आत्मा प्रकाशित रहती है, तो बाहरी तत्वों का उसमें नकारात्मक तत्वों का प्रभाव नहीं हो पाता है। और जब हम ध्यान करते हैं, देखो ग्रहण के समय में यदि आप 24 मिनट ही ध्यान कर लें, 24 मिनट का अर्थ है 1 घड़ी, तो 1 घड़ी ही ध्यान कर लें तो आपके 1000 वर्षों तक के जितना पुण्य होगा एक पास में आ जाता है। पुण्य किसे कहते हैं? कि आत्मा मन एकाकार हो जाए,
तो एकाकार स्थिति में ज्ञान मिलता है और मन की जो चेतना की उड़ान है वो जब स्थिर हो जाती है तो बहुत चीजें आपको स्वतः ही ज्ञान मिल जाता है, तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। एक बहुत बड़ा सूत्र याद आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि ग्रहण काल में यदि आप पूरब दिशा में बैठकर ध्यान करें, नहीं पलथी मार बैठ सकें तो चेयर पर बैठें और ध्यान करें भगवान शंकर के मंत्रों का, सांब सदाशिव नमः शिवाय त्राहि माम। सांब मतलब अम्बा सहित, हे शंकर मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी शरण में हूं। इतना कहने मात्र से अणु अणु आपके लिए सकारात्मक हो जाता है, ये प्रकृति ये कायनात आपके लिए बेहतर हो जाती है, ऐसा तमाम शास्त्रों में कहा गया। तो ग्रहण हमारा नुकसान ही नहीं करता है, बल्कि हम जरा सा सावधान हो जाएं तो हम बहुत सारे अद्भुत जानकारी ले सकते हैं, अपने जीवन को अजेय कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। और शुद्ध जब शरीर होगा, मन शुद्ध होगा तो जीव मुक्त हो जाता है। तो ग्रहण बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी कि किस तरह से इस ग्रहण की घड़ी में भी हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, कैसे इस ग्रहण का भी हम लाभ ले सकते हैं, और वो एक ही रास्ता है ईश्वर की शरण में रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े और इतना ज्ञान हमें और हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्योहारों के बीच ये सूतक लगा है और रोशनी के पर्व के बीच ग्रहण का साया आया है, लेकिन इस ग्रहण के बीच भी अगर आप सावधानी बरतें तो आप इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन भारत में दिखने वाला ये पहला सूर्य ग्रहण है और 1300 सालों में एक अद्भुत संयोग इस ग्रहण में भी बना है। और यदि आप भगवान शिव की आराधना करें, अपने पास जल रखें और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें, खाने की तमाम चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालकर रखें, हल्दी का उपयोग करें, तो इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।